नमस्कार, मैं योगेंद्र सिंह चौहान। स्वागत है आप सभी का दरबार आईएएस एकेडमी में। करंट अफेयर न्यूज़ में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट की। यूपीएससी और एमपीपीएससी में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स को लेकर। हजारों की तादाद में करंट अफेयर्स के डाटा एकत्रित होते हैं और उनमें से आपको चयन करना होता है परफेक्ट डाटा, जहां से एग्जाम में प्रश्न हो सकता है। 2019 का इंटरव्यू पेंडिंग है, यानी कि एमपीपीएससी का, और वहाँ पर भी इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको डेली करंट अफेयर की न्यूज़ मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं इस पार्ट से। सबसे पहले हम पहली खबर पर चर्चा करेंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 में एआईसी के द्वारा कितने करोड़ बीमा आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, ऐसे आंकड़े भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप क्या बताएंगे? 3.5 करोड़। पॉइंट याद रखना है, और ये वित्तीय वर्ष आपको याद रखना है 21 और 22 में। यहां से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा का बढ़ेगा उत्पादन। यहां पर सोलर पार्कों की कार्रवाई जारी, यानी कि नए प्लांट सौर ऊर्जा के लगाए जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे सागर जिले में लगभग 1500 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। वहीं छतरपुर में भी 1500 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। ओंकारेश्वर जलाशय में 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना की कार्रवाई प्रचलित है, यानी कि चल रही है। 2023 से यहां पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो काफी शीघ्र होगा, ये जरूर याद रखना है। ओंकारेश्वर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, केलवा खुर्द करके गांव है, यहां पर यह परियोजना बनाई जा रही है। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे बाद में। आचार्य विद्यासागर गो संवर्धन योजना क्या है और इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान दें, आचार्य विद्यासागर गो संवर्धन योजना क्या है और इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने कब की थी। तो योजना का प्रारंभ 2016 और 17 में हुई थी। उद्देश्य क्या था इसका? इसके उद्देश्य की अगर हम चर्चा करें तो पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, पशुपालकों के क्षेत्र में विकास करना, यानी कि उद्यमिता को डेवलप करना, स्वरोजगार के अवसर अर्जित करना, प्रदेश में दूध उत्पादन में वृद्धि करना। अनुदान क्या है? सामान्य वर्ग के जो हितग्राही है को अधिकतम 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। आजाजा यानी कि SC ST वर्ग के हितग्राहियों को 2 लाख रुपए का ऋण यहाँ पर राज्य सरकार मुहैया कराएगी। बैंक ऋण की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर 7 साल तक प्रति वर्ष राशि जो है वह 25,000 ब्याज अनुदान पर भी दिया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और नई योजना है और गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है, तो इसलिए कहेंगे कि बिल्कुल आप इसको माइंड में सेट कर लीजिए। अगली खबर पर हम देखेंगे अटल भूजल योजना। जी हाँ, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अटल भूजल योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने जिलों का चयन किया गया है। तो 6 जिले, 9 ब्लॉक और 672 गांव हैं यहाँ पर। अब 6 जिले कौन कौन से हैं? दतिया है आपका, टीकमगढ़, सागर, दमोह, छतरपुर और पन्ना। ये 6 जिलों का यहाँ पर चयन किया गया है। 9 ब्लॉक है। इससे क्या होगा कि जो बुंदेलखंड वाला पार्ट है वहाँ पर वाटर लेवल बढ़ेगा और बुंदेलखंड जो सूखाग्रस्त है वह समाप्त होगा। दूसरी खबर की अगर हम बात करें तो भारत की नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत केन बेतवा लिंक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। 62 लाख यानी कि 62 लाख लोगों को मिलेगा पीने का पानी। 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का यहां से प्रोडक्शन होगा और 103 मेगावाट बिजली का यहां से उत्पादन होगा। तो दो चीजों पर ध्यान दें, 27 मेगावाट सौर ऊर्जा और 103 मेगावाट की बिजली का यहां पर प्रोडक्शन होगा। और इसके लिए छतरपुर में दोदार डैम बनाया गया है। परियोजना की विशेषताएं क्या है? मध्य प्रदेश के 10 जिले इसके अंतर्गत लाभान्वित होंगे। कृषि उत्पादन बढ़ेगा, हरियाली बढ़ेगी और बुंदेलखंड अंचल जो है, जो काफी समय से सूखा प्रभावित है, उस क्षेत्र में यहां पर लाभ मिलेगा। नदियों को जोड़ने वाली 44,605 करोड़ रुपए की इस राष्ट्रीय परियोजना, याद रखें यह नेशनल लेवल की परियोजना है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और यहां से प्रश्न आपको बिल्कुल पूछे जाएंगे। बस इतना याद रखना है। तो ये था महत्वपूर्ण फैक्ट आपका केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर। हालांकि मैं इस पर एक वीडियो भी एनिमेट किया है मैंने,
तो वो वीडियो भी आप लोगों को बहुत जल्दी उपलब्ध करा दूंगा। पन्ना नेशनल पार्क, आपने कहीं बार पढ़ा होगा पन्ना नेशनल पार्क को लेकर, जिसका भौगोलिक दृष्टिकोण 3 भागों में डिवाइडेड है। हम उसकी चर्चा तो नहीं करेंगे, बट यहाँ से जो बड़ी उपलब्धि हुई है उस पर हम चर्चा करेंगे। पन्ना से पहुंचे चीन, तो पन्ना से क्या पहुंचा चीन, यानी कि हिमालयन ग्रिफन गिद्ध जो है वो पन्ना और तिब्बत वाले मार्ग से होते हुए चाइना पहुंच गए हैं, नेपाल को क्रॉस करते हुए। 7,500 किलोमीटर की यह लंबी उड़ान थी। कैसे लिंक करके आपसे पूछा जा सकता है, उस पर अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला प्रश्न तो यह पूछा जाएगा कि कहाँ के गिद्ध जो चीन की यात्रा पर पहुंच गए, मध्य प्रदेश के कौन से नेशनल पार्क से, तो वहाँ पर बांधवगढ़ भी हो सकता है, पन्ना भी हो सकता है, नौरादेई भी हो सकता है, कान्हा भी हो सकता है, अभयारण्य को भी डाल दिया जाएगा अंदर। तो आपको आंसर करना चाहिए पन्ना से। अब यहाँ पर क्या है, पन्ना टाइगर रिजर्व से निकले 25 हिमालयन ग्रिफन गिद्ध बिहार की राजधानी पटना, सबसे पहले पटना को क्रॉस करते हैं, यहाँ पर नेपाल सागर माता की जो चोटी है उसको क्रॉस करते हैं और 60 दिन में ये तिब्बत के पास पहुंच गए, यानी कि चाइना ये जा चुके हैं। रहवास और आवागमन के संबंध में जानकारी लेने के उद्देश्य से भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के सहयोग से पन्ना में इन गिद्धों को सौर ऊर्जा से चलने वाले जीपीएस टैग लगा दिए गए हैं। तो उस टैग के माध्यम से हम उसकी लोकेशन निकाल सकते हैं और यह कारनामा कर दिखाया है भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून ने। तो बड़ी खबर थी आपके लिए ये, और यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 11 अप्रैल 2022 को, जी हां, राज्य स्तरीय जल संसद योजना और जल अभिषेक अभियानों का यहां पर शुभारंभ किया गया था माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। आपके लिए ये बड़ी हेडिंग हो सकती है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे और इसकी शुरुआत उन्होंने रायसेन जिले से की है। तो डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रखना है कि शुरुआत कहां से हो रही है, रायसेन से। क्या विशेषताएं हैं, 5,580 अमृत सरोवर के कार्यों का शुभारंभ किया गया, यानी कि तालाबों का। पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान के अंतर्गत 10,000 कार्यों का यहां पर शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, इसमें क्या है विशेष है और योजना की शुरुआत कब हुई है। सबसे बड़ी बात तो यह है 2017 और 18 में इस योजना की शुरुआत होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की शुरुआत कब हुई थी। कक्षा 12वीं में 85% अंक आने पर मिलता है योजना का लाभ, यानी कि उन बच्चों को लाभ दिया जाएगा जिन्होंने 12वीं कक्षा 85% बनाकर पास कर ली है। तकनीकी शिक्षा लेने वाले ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं और मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना से समृद्धि हो रही है तकनीकी शिक्षा में, यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो वहां पर इसका आपको लाभ मिलेगा। डेली न्यूज़ करंट अफेयर्स में आपको ये डाटा मैंने दिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।